नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर पर देश को नाज है, लेकिन सेना की वीरता पर विपक्ष को शक है। खासतौर से कांग्रेस तरह तरह के सवाल उठा रही है। पाकिस्तानी हमले में हुए नुकसान से लेकर सीज फायर की वजह तक और पहलगाम में हुई सुरक्षा चूक की जवाबदेही तक विपक्ष तमाम सवाल मोदी सरकार पर उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सरकार ने सेना के शौर्य का जश्न मनाना शुरू किया। पीएम मोदी सेना के शौर्य की तारीफ हर मंच से कर रहे हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान परस्त और सेना का अपमान बताया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये भारत के साथ नहीं खड़े थे। पहले दिन से ही राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोगों ने भारत की सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया। ये सबूत गैंग खुश नहीं है। दरअसल जयराम रमेश ने विदेश गए सांसदों की तुलना आतंकियों से की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल सिर्फ मोदी विरोध में सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार से सवाल, क्या है ये सब कुछ? देखिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी यही कर रही है। और इसका खामियाजा क्या हो रहा है? देखिए, अ मैन इज नोन बाय हिज सर्कल। राहुल गांधी ने अपने आसपास किस तरह के चट्टे बट्टों को भीड़ इकट्ठा किया है, जो न चुनाव लड़ सकते हैं, न जीत सकते हैं, न चुनाव के बारे में ABCD उनको मालूम है जी। जिन लोगों ने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, जमानत जब्त हुई। इस तरह के लोगों से घिरा हुआ है राहुल गांधी। एंड दैट्स व्हाई दुनिया कुछ और सोच रही है, कुछ और दिशा में जा रही है। कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, अभी आप देखते जाइए, ये मॉनसून सेशन खत्म होते होते तक कांग्रेस पार्टी 6 राज्यों में टूट के खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। संबित पात्रा ने भी यही बात की कि कांग्रेस के कई बड़े जो कद्दावर नेता हैं वो मोदी के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस अपना साथ ही नहीं है, फोन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है राहुल गांधी को। वो अपने वो चुटपुंजी प्रवक्ताओं को, जो कभी मुखिया का चुनाव नहीं जीता, जो लोग, एक कायदे का प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में, जो सेंसिबल बात करता हो, वही चट्टे बट्टों को लेकर के वो आप जो है वहां क्या हो रहा है। अभी परेशान है कांग्रेस पार्टी। 200 कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया है कर्नाटक में। क्यों दिया? एक मुस्लिम शख्स का मर्डर हुआ, सरकार प्रोएक्टिव नजर नहीं आ रही है, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, PFI और SDPI जैसे संगठन से अंदर अंदर आप हाथ मिलाओगे तो वो तो दबाव डालेगा ही, सरकार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा जी। अलग बवाल वहां चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, मारपीट CM और डिप्टी CM के बीच, इस्तीफे का दौर जारी है। और आप क्या कर रहे हो? तो सिद्धरमैया जो है वहां पे ऑपरेशन, राहुल गांधी को खुश करना है, वहां पे 2.5 साल में बदलना है चीफ मिनिस्टर। तो सिद्धरमैया ने सबसे पहले वही राहुल गांधी के माइंडसेट को समझा और हिंदुस्तान के आर्मी के खिलाफ बयान दिया। मार्केट कोई बेवकूफ नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। राहुल गांधी को जिसकी जिसकी चमचागिरी करनी है, जिसको जिसको भी, वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। ये वैरायटी वॉर जो है महाराष्ट्र वाला, वो क्यों है? वो सवाल के घेरे में है, वो सवालों के घेरे में है। तो क्या किया उसने? राहुल गांधी के लाइन को समझा और पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे दिया। ऑल ऑफ देम। पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिक एक फतह हासिल की, अपने अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस को आपने अलग अलग देशों में भेज के कितना बड़ा काम किया। आप उसको कंपेयर करते रहो आतंकियों से। क्यों? क्यों? राहुल गांधी को खुश करने। ये बेवकूफ आदमी थोड़ी है। जयराम रमेश शातिर लोग हैं, राज्यसभा चाहिए नहीं चाहिए, तो चमचागिरी तो करना पड़ेगा।
देखिए कैसे टर्की के बारे में सवाल पूछा गया तो ऐसे घुमाने वाला। एक और है पवन खेड़ा, पिछली बार राज्यसभा नहीं भेजा राहुल गांधी, तो लगता है हमारी मेहनत में कमी रहेगी। भाई जीवन भर में तुम्हारी मेहनत कमी ही रहेगी, जा नहीं पाओगे। और यही हाल रहा तो, क्योंकि जाने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए राज्यों में एमएलए भी तो चाहिए। जिस हिसाब किताब से चल रहे हो तो राज्यसभा भेजने लायक एमएलए भी नहीं होंगे राज्यों में, तो ये समस्या है। अब एक और कहानी है, मतलब आप देखते जाइए, हरियाणा की कहानी, महाराष्ट्र की बता दी हमने, कर्नाटक की बता दी, हरियाणा की कहानी। वहां कब चुनाव हो गया लोग भूल भी गए हैं। ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब एकदम जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है कांग्रेस, है ना, जीत रही है कांग्रेस। और कहाँ हो गई वो पहलवान जिसको लगेगा इतना बवाल मचाया था इन लोगों ने, फोगाट है, फोगाट कहाँ है? ये प्रोपेगेंडा गैंग, मतलब एक बार गलत साबित हो, दो बार गलत साबित हो, जीवन भर तुम लोग गलत साबित होते रहते हो, लेकिन फिर भी वो कुत्ते के दुम की तरह जो है फिर से ये जो है वही काम करेंगे। कोई बता रहा है, कोई मीडिया ने दिखाया, सब अचानक से एक्टिविस्ट बन गए थे। हम लोग शुरू से कह रहे थे राजनीति कर रही है लड़की। भाई पॉस्को केस में ब्रजभूषण कोर्ट से रिहा हो गया ना, क्योंकि सबूत ही नहीं है। ये सब तमाशा करोगे और प्रोपेगेंडा करोगे, क्या सोच लिया है कि यूट्यूब पे आकर के ज्ञान देकर के, टेलीविजन चैनलों पे आकर के ज्ञान देकर के आप सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दोगे, अपने हिसाब से सब कुछ कर लोगे। चुल्लू भर पानी कहीं है, डूब मरो जाकर के तुम लोग। और यही लोग जो है राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं जी, राहुल गांधी के सलाहकार लोग हैं। तो हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा में अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आया है, तो वहां पे बीजेपी सरकार वाले जो अलग अलग किस्म लोग हैं उन्होंने और बदमाशी शुरू कर दिया। तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जहां लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए होता है, वो प्रोटोकॉल है भाई। बिल्कुल। कैसे राहुल गांधी जाते हैं मीटिंग में, है ना? तो अपने मन से बीजेपी ने तय कर दिया कि भाई यही लीडर ऑफ अपोजिशन है, हुड्डा साहब को बुला लेते हैं। हुड्डा साहब जा रहे हैं। अब कांग्रेस वाले बोले भाई हुड्डा क्यों जा रहा है? अबे नहीं जा रहा है तो फिर तय करो कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको बुलाया जाएगा। कहीं कोई खबर मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों नहीं? झापो झापो, है ना? इस सेना पे सवाल उठाने वाले लोगों को झापो। कितने राफाल गिरे, मतलब आप, मतलब दिमागी स्तर किस जगह पे चला गया है, रसातल में चला गया है। राफाल कितने गिरे, ये सवाल पूछोगे तुम, और उसके बाद बोलोगे भाई हम देश के साथ हैं। तुम देश के साथ नहीं हो, देश के गद्दारों के साथ हो। एक तो पहले खत्म हुआ ना कि भाई क्यों कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, और राहुल गांधी को खुश करने के लिए जी। अब कर्नाटक में अलग बवाल मचा हुआ है, केरल में अलग बवाल मच गया। केरल में क्या बवाल मचा हुआ है, वहां अभी चुनाव जीता नहीं है। ये केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी का सबसे बड़ा चहेता, वो जो है वो मुख्यमंत्री बनने का सपने देख लिया है ना? शशि थरूर उनको भा नहीं रहे, तो शशि थरूर को आप हैंडल नहीं कर सके। बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं आजकल सभी को। तो शशि थरूर से तो खराब बात जो है वो कह दिया जयराम रमेश नहीं, शशि थरूर से तो खराब बात कह दी सलमान खुर्शीद ने जी। सलमान खुर्शीद ने तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पूरे विचारधारा की लड़ाई वहीं मट्ठा डाल दिया कि जाओ खेलो। और राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद में बहुत फर्क है। राहुल गांधी आज तक कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यूपीए सरकार के दौरान ये विदेश मंत्री थे, काबिल नेता रहे। विदेश मंत्री, पढ़े लिखे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आर्टिकल 370 मोदी ने हटा करके बहुत अच्छा काम किया। ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है। जो हिंदुस्तान के जो पोजीशन है, मोदी ने जो किया है वो बिल्कुल सही काम किया है। निकालो बाहर पार्टी से। नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ लोग बचे हुए हैं वो सब
आपस में दे आर टॉकिंग। किसको किसको निकालोगे बाहर? किसको किसको निकालोगे बाहर? जो लोग लोकसभा चुनाव जीत के आते हैं, लोकसभा में लड़ते हैं, उनको राहुल का खतरा नहीं है, राहुल से डर नहीं है। ये चमचे किस्म के लोग हैं जो लोकसभा नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, वो चमचागिरी करते हैं। चिदम्बरम अपना चुनाव जीत के आते हैं जी, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी गलत है, सरकार सही है। शशि थरूर 4 बार जीत के आए हैं केरल से, तो उनको डर नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि राहुल गांधी गलत है। सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से चुनाव लड़के आते हैं, इसलिए उसने भी कहा कि राहुल गांधी गलत है, मोदी सही है। 1-2 दिन के अंदर और भी लोग आएंगे, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, और रेंज ऑफ पीपल। जो G22 जो गैंग जो बना था, ग्रुप 22, वो सब एक्टिव हो गया है। ऑल ऑफ देम आर एक्टिव। 3 प्रॉब्लम जो बता रहे, मैं बताया 6 राज्यों में पार्टी, हिमाचल में टूटने की कगार पे है, बिहार में अलग बवाल चल रहा है, बिहार में लोग इस्तीफा का बारिश कर दिया है। 3-4 कारण ये क्यों हो रहा है। पहली चीज, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इस पाकिस्तान के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली जो स्टैंड लिया, उससे सब लोग शर्मसार हैं। कांग्रेस इज इक्वल टू गद्दार, ये इमेज चला गया है पब्लिक में। नंबर 2, राहुल गांधी का पर्सनल बर्ताव, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के टूट फूट में। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये जो कास्ट किए जा रहे हैं, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की। जातिगत राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा विरोध किया, और जाति अपने आप में एक लोकल फेनोमेना है। भाई केरल में यादव होते हैं, बिहार में कम्मा और रेड्डी होते हैं? नहीं। क्यों? हर राज्य का अपना अपना अलग जाति सिस्टम है जी। और कास्ट इज ए लोकलाइज्ड फेनोमेना। कास्ट को आप आधार बना करके नेशनल पॉलिटिक्स करोगे? नहीं। इसलिए जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो एक एक राज्य के अंदर ही सीमित है। लालू है, ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं तो बिहार में ही करते हैं। यूपी में यादव के नाम पे उसको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई यादव झारखंड में भी मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। रामविलास पासवान अपनी जाति के लीडर हैं, वो वही मिलेगा। डीएमके हो, AIDMK, सब ये कास्ट पार्टीज हैं। PMK हो, हर जगह अलग अलग पार्टी है, अलग अलग जाति के, तो उनको क्या दूसरे स्टेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हर राज्य में जाति अलग। और इसीलिए एक नेशनल पार्टी वो लोकल चीज को लेकर के अपना सेंट्रल पॉइंट बना ले, उस पर पॉलिटिक्स करेंगे तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा विरोध चल रहा है कि जो कास्ट सेंसस करवाने के चक्कर में ऐसी की तैसी होगी। किसकी? राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। फिर एक मुद्दा जो है, जो गैंग जो इन्होंने बनाया हुआ है राहुल गांधी के आसपास, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इज कट ऑफ फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कार्यकर्ता, फ्रॉम द लीडर्स। 6 महीने, 1 साल लग जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनको राहुल से मिलने का वक्त नहीं मिलता। वो पूरी तरीके से बंधक बना करके रख लिया है ये KC वेणुगोपाल ने। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अंत जो है वो बहुत ही नजदीक है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न मनाना क्या गलत है? अगर सरकार इसे सेलिब्रेट कर रही है तो ये सेना का मनोबल बढ़ाने का भी काम है। लेकिन मोदी विरोध में विपक्ष पूरी तरह से अंधा हो चुका है, जो PM मोदी की सेना के शौर्य और पाकिस्तानी आतंक को मटियामेट करने का जिक्र पर बवाल मचा रहा है। विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को बीजेपी पाकिस्तान परस्त और सेना के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर भी पलटवार कर रही है। बीजेपी ये भी कह रही कि राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में कांग्रेस के कई नेताओं की राय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग है, और कांग्रेस के कई नेता राष्ट्र हित में बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ विरोध के लिए सियासी बयानबाजी कर रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।